आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर शत्रु संपत्ति की कार्रवाई को वापस करने की मांग को लेकर सीकरी खुर्द गांव व आसपास की कॉलोनियों के लोगों का बस अड्डे के पास चल रहा है धरना। सुबह से सैकड़ों की संख्या में लोग धरने में हिस्सा लेने पहुंचे। किसान नेता बबली गुज्जर ने कहा है कि प्रशासन ने बड़ी आबादी के साथ अन्याय किया है। यह कार्रवाई कानूनी रूप से भी पूरी तरह गलत है, इसलिए जनता के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। इस लड़ाई में जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहूंगा। बबली भाई, 3-4 दिन आपको धरने पर हो गए हैं और शत्रु संपत्ति के मामले में, और प्रशासन कोई आया है यहाँ पर? कोई सुनवाई हुई नहीं हुई आप लोगों की? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम पिछले 6 महीने से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमने तमाम आंदोलन चलाए हैं और आपने हमेशा इस शत्रु संपत्ति के मामले को, इन लोगों की पीड़ा को, 50,000 लोग जो इससे प्रभावित हैं, उनको आपने अपने चैनल के माध्यम से हमेशा इनकी आवाज़ को उठाने का काम किया है। और जहाँ तक धरने की बात है, हमने पिछले 6 महीने में तमाम आंदोलन चलाए। हमने कई बार पदयात्राएं करी, सीकरी पेट्रोल पंप से लेकर तहसील तक। हमने अनेकों बार तहसील का घेराव करा। हमने 6 दिन लगातार तहसील में धरना दिया। जिलाधिकारी महोदय ने हमें गाजियाबाद में बुलाकर 2 दिन तक लगातार मीटिंग चली और ये आश्वासन देकर हमारा धरना समाप्त कराया कि हम इसकी जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच करा करके और इस समस्या का समाधान कराने का हमें आश्वासन दिया। उसके बाद लगातार हमारा प्रयास करने के बावजूद, उसके बाद भी अनेकों बार तहसील का घेराव करने के बावजूद, जो हमारी रिपोर्ट की जांच की जो स्थिति है, उससे हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि जांच में 5 लोग इसमें नियुक्त हुए थे, 5 अधिकारी, और अभी तक 4 महीने में केवल 4 बार जांच हुई है। वो भी जब हमने तहसील को घेरा है, जब वो जांच हुई है। मजबूरन हम लोगों को ये फैसला लेना पड़ा कि हम पिछले 4 दिन से, आज हमारा 4था दिन है, यहाँ कर्मिक अनशन हमारा जारी है। आप देख रहे होंगे कि पीछे हमारी मातृशक्ति कितनी बड़ी जनसंख्या में यहाँ उपस्थित है, जो सुबह से बिल्कुल, जिन्होंने पानी तक भी नहीं पिया है, वो पूरी तरह से कर्मिक अनशन पर बैठी हुई हैं। इससे जारी है। कल हमारे बीच में मोदीनगर तहसील के तहसीलदार साहब यहाँ आए थे। उन्होंने हमारी बात को सुना। अपनी बात बताने के बाद उन्होंने ये बात रखी कि भाई धरने को, इस कर्मिक अनशन को आप समाप्त कर दें और हम आपकी यथाशीघ्र जांच करा के इसकी तुरंत रिपोर्ट भेजने का काम करेंगे। लेकिन जो हमारी कमेटी के लोग हैं, हमारे गुरुजी बैठे रामदत्त शर्मा जी, इन्होंने उनके सामने ही उन्हें कह दिया कि ये धरना, ये कर्मिक अनशन, ये जो टेंट गड़ा है बाबा साहब की मूर्ति के सामने, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, उन्होंने ये इस संविधान के तहत ये प्रक्रिया बनाई कि जब कोई शासन के लोग, प्रशासन के लोग आम आदमी की बात ना सुने, तो उन्होंने लोकतंत्र में ये लोगों को धरना और प्रदर्शन की इजाज़त दी है। हम उसी के तहत यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा स्पष्ट कहना है। आज जिले से एक बड़ी अधिकारी, उनका भी फ़ोन हमारे पास आया था, शायद वो सोमवार में यहाँ तहसील में पहुँचेंगी और सोमवार के लिए इन्होंने फिर अब जांच के लिए हमें लिस्ट भेज दी है, वो अभी हम डाल देंगे। और हमारा कहना ये है कि ये धरना जब तक समाप्त नहीं होगा, इस बार जब तक कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन की तरफ से, तहसील के अधिकारियों की तरफ से, जांच कमेटी की तरफ से जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम लोग यहाँ इस कर्मिक अनशन को चालू रखेंगे। आश्वासन तो इन लोगों ने पहले भी दिया था आपको, एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने ही नहीं, डीएम साहब ने भी दिया, एडीएम साहब ने भी दिया, एसडीएम साहब ने भी दिया, तहसीलदार साहब ने भी दिया। आश्वासन तो पिछले 6 महीने से लगातार ये लोग देते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई है, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इस बार बिल्कुल ज़मीनी काम होगा, जब तक कोई स्पष्ट रूप से इसका आदेश नहीं आ जाता है। क्योंकि ये तमाम अधिकारियों के भी संज्ञान में है और अधिकारी भी इस बात को मान चुके हैं कि ये जो शत्रु संपत्ति में 1800 बीघा ज़मीन इन्होंने घोषित की है, इसमें केवल और केवल 117 बीघा ऐसी ज़मीन है जो शत्रु संपत्ति हो सकती है, और वो भी मोदियों के पास है, मोदी बाग में है या थोड़ी बहुत उससे बाहर है। ये बिल्कुल इन्होंने गलत तरीके से, जो यहाँ तत्कालीन एसडीएम थे, उन्होंने बिना जांच करे,
बिना हमारा पक्ष सुने पूरी की पूरी खेवट को इन्होंने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। अगर प्रशासन नहीं सुनता है आपकी तो क्या करेंगे फिर आप? देखिए, लोकतंत्र में बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम कर्मी अनशन चला रहे हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, अगर हमें नहीं सुना जाएगा और हमारा कोई रास्ता नहीं निकाला जाएगा तो हम अगला कदम उठाएंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ है, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े, चाहे हमें कोई और निर्णय लेना पड़े, जो कि 50,000 लोग प्रभावित हैं और लोग अब इस समय इस बात पे आमदा है कि उन्हें किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े, लेकिन वो जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक इस न्याय नहीं मिल जाएगा। नगर पालिका के चुनाव सर पर हैं और जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं। अगर चुनाव आए तो क्या वहाँ पे जो इन लोगों का बहिष्कार होगा? देखिए, ये जनता का मामला है। दूसरी बात, जनता ने हमारी जितनी भी इससे प्रभावित कॉलोनी है, जगह जगह बैनर लगा रखे हैं और चुनाव का बहिष्कार के भी बैनर लगा रखे हैं। और जनता का तो ये तक भी कहना है कि यहाँ जो भी प्रत्याशी आएगा, चाहे वो सभासद का हो, चाहे चेयरमैन का हो, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम अपनी गली मोहल्ले में उन्हें घुसने भी नहीं देंगे। ये जनता का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये जनता, आम जनता का कहना है। तो जनता इतनी और जनता की बात भी सही है। कैसे कैसे करके छोटे छोटे मकान मजदूरी करके लोगों ने बनाए हुए हैं, पूरी तमाम जिंदगी की कमाई उसमें लगा दी और वो उन्हें छीनने के लिए तैयार है। तो जनता इससे आगे और क्या करेगी? धन्यवाद। आपने हमारी दुख की बात सुनी। आज कल तहसीलदार साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा था 144 लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने उनसे भी दो टूक कह दिया था कि ये कोई भी बात का आपका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। हम जब तक धरने पे बैठे रहेंगे, जब तक ये शत्रु संपत्ति शब्द हमारी फर्ज से नहीं हट जाता, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए हमको आमरण अनशन करना पड़े, सड़क पे उतरना पड़े। और अगर हमारे में से कोई बुजुर्ग गुजर जाता है, तो उसको हो जाता है, तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। प्रशासन क्यों इस पर एक्शन नहीं लेता है? 6 महीने हो गए, तारीख पे तारीख हमको आश्वासन पे आश्वासन, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और उसके ऊपर कोई हमारी सुनवाई नहीं हो। ऐसे आश्वासन तो प्रशासन ने पहले भी 6 महीने से देते आ रहे हैं। क्या ठोस कदम उठाएंगे क्या अब? नहीं, अब तो हम ठोस कदम उठाएंगे। हम धरने पे से जब उठेंगे, जब हमको पक्का ये लिखित में दे देंगे, हाँ आपका हो गया शत्रु संपत्ति, हट गया आपके फर्ज से, तभी हम यहाँ से उठ पाएंगे। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।